बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नई लेसन का आगाज़ करते हैं और इसके साथ साथ आपको चैनल पे वेलकम और खुशामदीद स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब फजल ताला खैरियत से होंगे। आज का लेसन शार्ट सेंटेंसेस एक डायलॉग है, दो बंदों के दरमियान मुख्तसर जुमलों पे ये मुश्तमिल है। ये डायलॉग क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि हम रोज़मर्रा में जो बातें करते हैं, हम जो रोज़मर्रा में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो कौन कौन से अल्फाज हैं, इनको इटालियन में कैसे बोला जाता है, इटालियन में इसे कैसे अदा किया जाता है, तो ये सारे सीखने बहुत ही ज़रूरी और अहम होते हैं। तो शुरू करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? Dove sta andando? आप कहाँ जा रहे हैं? Dove sta andando? जब आपने किसी से पूछना हो, आपके ज़हन में कुछ सवाल हो, तो आप उससे कैसे पूछेंगे? Dove sta andando? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं काम पर जा रहा हूँ। Sto andando al lavoro। मैं काम पर जा रहा हूँ। काम कब शुरू करना है? Quando inizi lavoro। काम कब शुरू करना है? Quando inizia lavoro। 8 बजे alle 8। 8 बजे मैंने काम 8 बजे शुरू करना है। Manca un po' tempo। कुछ वक्त अभी बाकी है। Manca un po' tempo। कुछ वक्त अभी बाकी है। Sì è vero। हाँ सच है। Sì è vero। सच है। Farei anche colazione। नाश्ता भी करना है। Farei anche colazione। नाश्ता भी करना है। कुछ वक्त बाकी है लेकिन मैंने नाश्ता भी करना है। Dove fai colazione? नाश्ता कहाँ करोगे? Dove fai colazione? नाश्ता कहाँ करोगे? Bar di centro storico। मरकज़ी बार में। Bar di centro storico। मरकज़ी बार में। Perché non fai a casa? घर में क्यों नहीं करते? यानी घर में नाश्ता तुम क्यों नहीं करते? Perché non fai a casa? मेरी बेगम बीमार है। Mia moglie è malato। Mia moglie è malato। मेरी बेगम बीमार है। ठीक है, समझ गया हूँ। Va bene, ho capito। ठीक है, समझ गया हूँ। Va bene, ho capito। यानी मैं समझ गया हूँ किस वजह से तुम घर पे नाश्ता नहीं करते। Tu pranzi anche fuori? रात का खाना भी बाहर ही खाते हो? Tu pranzi anche fuori? रात का खाना भी तुम बाहर ही खाते हो? Sì, dipende। हाँ, देखना पड़ता है। Sì, dipende। हाँ, देखना पड़ता है। Alle volte faccio da solo। कभी खुद ही तैयार कर लेता हूँ, बना लेता हूँ। Alle volte faccio da solo। कभी खुद ही बना लेता हूँ। यानी खुद ही तैयार कर लेता हूँ। Qualcosa lei mi aiuta। मेरी कुछ मदद कर देती है। यानी मेरी बेगम मेरी कुछ मदद कर देती है। Qualcosa mi aiuta। कुछ मदद कर देती है। यानी मेरा हाथ बटा देती है खाना तैयार करने में और मेरे लिए आसानी हो जाती है। Qualcosa mi aiuta। कन्वर्सेशन उन मकालमा, एक और डायलॉग, एक और बातचीत दो बंदों के दरमियान मुलाज़ा करें। Ciao, come stai? हेलो, क्या हाल है? Ciao, come stai? हेलो, क्या हाल है? Sto bene, grazie। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। Sto bene, grazie। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। Sei stanco? तुम थके हुए हो? Sei stanco? तुम थके हुए हो? Sì, sono stanco। हाँ, मैं थका हुआ हूँ। Sì, sono stanco। हाँ, मैं थका हुआ हूँ। Quante ore hai lavorato? कितने घंटे काम किया है? Quante ore hai lavorato? कितने घंटे काम किया है? 10 ore। 10 घंटे। 10 ore। 10 घंटे। Dove lavori? कहाँ काम करते हो? Dove lavori? कहाँ काम करते हो? Lavoro in ristorante। रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। Lavoro in ristorante। रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। Che tipo di lavoro है? किस किस्म का काम है? यानी रेस्टोरेंट में किस किस्म का काम तुम करते हो? Che tipo di lavoro है? किस किस्म का काम है? Sono aiuto cuoco। मैं कुकिंग हेल्पर हूँ। Sono aiuto cuoco। मैं कुकिंग हेल्पर हूँ।
Faccio tutto fare, सारे काम करता हूँ. Faccio tutto fare, सारे काम करता हूँ. E paga bene, तनख्वाह अच्छी है. E paga bene, तनख्वाह अच्छी है. Sì, pagano bene, हाँ तनख्वाह अच्छी है, वो अच्छी अदायगी करते हैं. Sì, pagano bene, वो अच्छी अदायगी करते हैं, तनख्वाह अच्छी है. Ti danno vitto e alloggio, खाना और रैश भी देते हैं. Ti danno, तुम्हें देते हैं, vitto e alloggio, खाना और रैश. यानी वो खाना और रैश भी देते हैं या सिर्फ तनख्वाह ही देते हैं. Sì, certo, हाँ यकीनन. Sì, certo, हाँ यकीनन. हाँ यकीनन वो खाना और रैश भी देते हैं. Tu hai imparato qualcosa? तुमने कुछ सीखा भी है. Tu hai imparato qualcosa? तुमने कुछ सीखा भी है. यानी तुम किचन में काम करते हो, कोई किचन की चीज़, कोई डिश वगैरह बनानी सीखी भी है. Sì, ho imparato abbastanza, हाँ काफ़ी कुछ सीखा है. Sì, ho imparato abbastanza, हाँ काफ़ी कुछ सीखा है. Sei capace di preparare piatti da solo? अकेले में कुछ डिशें तैयार कर लेते हो. Sei capace का मतलब होता है कि तुम में सलाहियत है, तुम में काबिलियत है. Sei capace, तुम इस काबिल हो कि तुम अकेले में कोई डिश तैयार कर लो. Sì, solo pasta e lasagne. सिर्फ पास्ता और लाजानिए, यानी जो प्रीमी प्याती होती हैं, पास्ता और लाजानिए, वो मैं तैयार कर सकता हूँ. Carne e pesce no posso ancora. गोश्त और मछली अभी नहीं बना सकता. Carne e pesce, गोश्त और मछली. No posso, नहीं कर सकता, नहीं बना सकता. No posso का लफ्ज़ आप वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ आपने किसी से माज़रत करनी हो, कोई काम वगैरह करने की, या जिसमें आप वो काम करना नहीं चाहते और बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से उसे जवाब देते हैं. नो पोसो. पूरा जुमला दोहराने की ज़रूरत नहीं होती, बस इतना कहना काफ़ी है. नो पोसो यानी मैं नहीं कर सकता. अगर मालिक आपको कहे कि आपने रात देर तक काम करना है, तो मालिक को आपने कहना है नो पोसो, यानी मैं नहीं कर सकता, माज़रत, मैं थका हुआ हूँ, मुझे घर जाना है, वगैरह वगैरह. या आपके घर वाले आपके कहते हैं कि आप अभी बाहर जाओ, फ़लाँ चीज़ ले आओ, तो आप उन्हें कहते हैं नो पोसो, नहीं कर सकता, मैं भी रेस्ट कर रहा हूँ. नो पोसो. तो दोस्तों आज का लेसन यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा और समझा होगा. जो मुश्किल लफ्ज़ आपको लगते हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आप अपने पास अलाता से लिख लिया करें हमेशा की तरह, क्योंकि वो बाद में आपको भूल जाती हैं और बाद में आपको याद कराना ज़रा मुश्किल हो जाता है, याद आना मुश्किल होता है. वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें और नए दोस्त सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें. अल्लाह हाफिज़.